हेलो दोस्तों, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर आज मैं आपसे ऐसे लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें डाली गई हर चीज़ के अनेकों फ़ायदे हैं और साथ ही इन लड्डू को आप एक बार बनाकर रख देंगे तो महीने भर तक स्टोर भी कर पाएंगे और रोज़ाना एक लड्डू खाकर आप इनका भरपूर फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो चलिए ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी गरम कर लें। घी के गरम होते ही इसके अंदर सबसे पहले हम बादाम डाल करके इन्हें घी के अंदर रोस्ट करेंगे। बादाम पकने में थोड़ा सा समय लेती हैं, इसलिए मैं पहले बादाम डालकर कुछ सेकंड के लिए घी के अंदर बादाम को पका लूँगी। जो भी चीज़ें हम लेंगे उनको घी के अंदर पका कर ही लेंगे, तो इससे जो लड्डू की सेल्फ लाइफ होगी वो बढ़ जाएगी। बादाम को कुछ सेकंड पकाने के बाद अब इसके अंदर 1/4 कप काजू डालकर इन्हें भी कुछ सेकंड बादाम के साथ पका लेते हैं। और जो काजू हैं क्योंकि वो जल्दी से पक जाते हैं बादाम की अपेक्षा, तो वो भी पूरे पक जाएंगे बादाम के साथ। यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स आप लें अपने मनपसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको और भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए काजू और बादाम बढ़िया से रोस्ट हो चुके हैं घी के अंदर, तो इन्हें प्लेट में निकाल कर हम साइड में कर देंगे। और अब बचे हुए घी के अंदर हम डालेंगे 1/3 कप गोंद और अब गोंद को भी बढ़िया से हम फुला लेंगे। तो जब एक बार गोंद आप डाल दें तो गैस का फ्लेम लो कर दें और घी के अंदर धीरे धीरे इसे पकाएं ताकि जो गोंद है वो अच्छे से फूलकर क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि यदि गोंद में कच्चापन रह गया तो जब आप लड्डू खाएंगे तो वो दांतों के चिपकेगा। गोंद जब अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा तो एक प्लेट में मैं इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ ही निकाल दूंगी और कढ़ाई के अंदर फिर से 1 चम्मच घी ऐड करूंगी। और अब इस घी के अंदर हम फूल मखानों को रोस्ट करेंगे। तो टोटल मैं 2 कप फूल मखानों का इस्तेमाल कर रही हूँ और फूल मखाने तो इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं फ्रेंड्स कि आप इतने लड्डू में ही नहीं बल्कि ऐसे ही घी के अंदर रोस्ट करके थोड़ा सा नमक डाल करके खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और देखिए ये भी बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं, इन्हें भी हमें लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। तो इन्हें भी प्लेट में निकाल कर साइड में कर देंगे। और अब कढ़ाई के अंदर फिर से 1 चम्मच घी गरम करके 1/4 कप किशमिश डालकर इन्हें भी अच्छे से फुला लेंगे। तो किशमिश बहुत ही जल्दी से फूल जाती हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने किशमिश डाली है घी के अंदर ये कैसे फूलने लगी है। तो जब सारी किशमिश अच्छे से फूल जाएगी तब इन्हें भी हम निकाल करके साइड में कर देंगे। किशमिश निकालने के बाद जो कढ़ाई के अंदर घी बच गया है इसके अंदर अब मैं खरबूजे के बीज को भी रोस्ट कर लूँगी थोड़ी देर। तो ये भी बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने खरबूजे के बीज इसमें डाले हैं, कुछ सेकंड इन्हें पकाया है और अब इसके अंदर हम 1 कप सूखा नारियल इस तरह से कद्दूकस किया हुआ ऐड करके इसे भी खरबूजे के बीज के साथ ही रोस्ट कर लेंगे। तो इसका कच्चापन भी निकल जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि नारियल और ये जो बीज होते हैं ना वो बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो चलिए अब इन्हें भी हम निकाल करके साइड में कर देते हैं ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। अब फिर से कढ़ाई लेकर इसमें 2 से 3 चम्मच घी गरम कर लेंगे और इसके अंदर 1 कप सूजी डालकर इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इन लड्डुओं को बनाने के लिए सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो गेहूँ के आटे का, रागी के आटे का या बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब सूजी भी घी के अंदर बढ़िया से रोस्ट हो चुकी है, अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी है। तो अब कढ़ाई कर देते हैं साइड में और अब मैं इस तरह का एक चॉपर ले रही हूँ। चॉपर के बजाय आप मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। बस सारी चीज़ों को हमें दरदरा ग्राइंड करना है। तो पहले फूल मखानों को मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब जो मैंने काजू, बादाम और गोंद लिए हैं उनको इसी के अंदर डाल करके इन्हें भी इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले मैंने गोंद डाला है और फिर इसमें काजू, बादाम और किशमिश डाला है क्योंकि मुझे इन्हें थोड़ा दरदरा रखना है। गोंद को मैंने थोड़ा बारीक कर लिया है क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना गोंद के बड़े दाने मुंह में आते बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इस तरह से गोंद जब आप अच्छे से पीस करके डालेंगे तो लड्डुओं में इनका पता ही नहीं चलेगा। और चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स को भी एकदम फाइन कर सकते हैं। जो मगज के बीज और नारियल है उसे मैंने ऐसे ही रखा है और इसी के अंदर अब ये रोस्ट की हुई सूजी भी ऐड कर लेंगे। और साथ ही फ्लेवर के लिए इसमें मैं आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें जायफल का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया जा सकता है, तो उनका टेस्ट भी अच्छा लगता है लड्डुओं में।
अब कढ़ाई के अंदर फिर से 2-3 चम्मच घी गरम कर लेंगे और इसके अंदर 1.5 कप डालेंगे गुड़ का पाउडर। और ये लाइट कलर का गुड़ का पाउडर आता है जो स्पेशली सर्दियों में ही इसी सीजन में आता है, गर्मियों में ये नहीं आता है। तो ये इस तरह का लाइट कलर का होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, साथ ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है। यदि आपके पास ये नहीं है तो फिर गुड़ को आप बारीक काट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी के अंदर हम इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट करने के बाद जो भी चीज़ें हमने मिक्स करके रखी है वो कढ़ाई में ही ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। तो यदि हमने इसे ऐसे ही मिक्स करके छोड़ दिया तो फिर लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो एक बार गैस का फ्लेम ऑन रखते हुए ही हम सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, ताकि बढ़िया से ये जो गुड़ की चाशनी है वो सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए, तो लड्डू बांधना भी आसान रहेगा। अब कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो एक बड़े बर्तन के अंदर निकाल कर मैं इसे थोड़ा सा फैला लेती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये जो लड्डू का मिश्रण है इसे हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, जब ये हल्का गर्म होगा तभी हम इसे लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मिश्रण मैंने लिया है और हथेलियों में इस मिश्रण को लेकर ऐसे हम प्रेस करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे तो बहुत ही आराम से लड्डू बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप छोटे छोटे लड्डू बना करके तैयार करेंगे तो इजीली सारी चीज़ें आपस में बाइंड हो जाएंगी। और यदि मिश्रण ठंडा हो जाता है तो आप कढ़ाई में फिर से इसे डाल करके गरम कर लें। हो सके तो फैमिली के मेंबर को भी साथ में काम पर लगा दें, ताकि फटाफट आप इनसे लड्डू बना करके तैयार कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सर्दियों का ही मौसम होता है जिसमें हम इस तरह के हेल्दी लड्डू खा पाते हैं, तो आप भी ज़रूर से एक बार इस तरीके से लड्डू बनाना, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये खाने में तो टेस्टी होते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो डेली एक लड्डू खाकर आप ऊपर 1 गिलास दूध पी लें तो आपका अच्छा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी मिलेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।